बिहार में मतदाता सूची समीक्षा मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। वोटर्स वेरिफिकेशन के मुद्दे पर पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बोले तेजस्वी, बिहार में वोटबंदी की साजिश हो रही है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिलाया भरोसा, चुनाव आयोग का दिया हवाला। बोले कि घर वालों के लिख करके दे भर देने से बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। बोले कि यूपी में इससे बड़ा घपला करेगी बीजेपी। बीएसपी चीफ मायावती की चुनाव आयोग से मांग, बिहार में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्रता तरीके से होने चाहिए। आरजेडी चीफ लालू यादव का चुनाव आयोग पर हमला, पोस्ट करके लिखा, भारत के आयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, पूरा बिहार इसे वोटबंदी कह रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि बिहार में वोट का अधिकार किसी को छीनने का हक नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने के बाद से बोले ओवैसी, चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही नहीं है, राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई। ओवैसी बोले कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय तो दीजिए, जल्दबाजी में 15 से 20% लोगों के नाम छूट न जाएं। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में मोतिहारी में कार्यक्रम। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी। बाबा बागेश्वर दिलीप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नई घोषणा, बिहार में भी बनाएंगे नया मठ, 5 से 6 महीने में बनकर तैयार होगा। आज नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा कि वो अचेत अवस्था में है, बिहार में कानून व्यवस्था खराब है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर भी निशाना साधा, कहा कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है, बिहार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले सीएम नीतीश के चेहरे पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी वाले इस बार उन्हें सीएम नहीं बनाएंगे। ब्रिक्स देशों में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा हुई है। सम्मेलन के साझा बयान में कड़ी निंदा की गई। ब्रिक्स सम्मेलन में लोग बोले पीएम मोदी, पहलगाम आतंकी हमला से भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत चोट है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है, आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि भारत की हिंसा को ध्यान में रखते हुए ही कई समझौते होंगे। मुंबई में भाषा विवाद पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया, लिखा कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वालों, यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार के दिखाओ। निशिकांत दुबे में बयान पर भड़के एनसीपी विधायक जितेंद्र आवार, कहा कि वो भाषा के नाम पर द्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा विवाद में अभिनेता निरहुआ एनसीपी विधायक रोहित पवार ने चैलेंज दिया, कहा कि दम है तो निरहुआ महाराष्ट्र में आकर दिखाएं। मुंबई के सपा विधायक रईस शेख ने भी निरहुआ पर हमला बोला, कहा कि मुंबई में निरहुआ को पहचानता कौन है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने पार्टी के सभी पदाधिकारी और प्रवक्ताओं को चेताया, कहा कि ठाकरे गुट से संभावित अलायंस को लेकर के कोई भी बयान न दिया जाए। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले कि महाराष्ट्र में चुनाव के चलते हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है और सरकार गरीबों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। प्रशांत किशोर ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा कि बिहारियों को पीटने वाले एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं और फिर चुनाव में हमसे ही वोट मांगते हैं। निरहुआ की मराठी पर बयान को लेकर के शरद गुट आग बबूला। रोहित पवार ने कहा कि इनकी महाराष्ट्र में आकर के ऐसे बयान देने की हिम्मत नहीं है। पूर्वी चंपारण में मोहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसा झड़प हो गई। जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। एमपी के रतलाम में मोहर्रम के जुलूस में हिंदू राष्ट्र के बैनर जलाने का वायरल वीडियो, भड़के हिंदूवादी संगठन। एमपी के शाहजहांपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ, एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत, स्कूल मोजर के फैसले को जायज ठहराया। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा कि सियासत के लिए लोगों को लड़वा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण पर अखिलेश का आरोप, कई मंदिर में को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी। कांवड़ यात्रा के लिए भी एक कॉरिडोर बनाना चाहिए, अखिलेश यादव का सरकार से अपील। यूपी के मंत्री एके शर्मा का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा कि हमारी व्यवस्थाओं को देखने से पहले अपने कार्यकाल को याद कर लें जरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में मार्गों को किया हवाई सर्वे, बिजनौर में चप्पे चप्पे पर जायजा लिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले इसरो अध्यक्ष वी नारायण। सीएम योगी ने इसरो की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। देहरादून में सीएम धामी ने यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवल को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी बोले, ज्यादा वाहनों की वजह से लोगों को पार्किंग से लेकर के ट्रैफिक में आती है काफी परेशानी। बंगाल में 2019 के संदेश खाली हिंसा मामले में सीबीआई ने शेख शाहजहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़ा मामला। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई, 18 बांग्लादेशियों को उठाकर रिपोर्ट किया। लखनऊ में आम महोत्सव खत्म होने की अफरा तफरी मची है, डिस्प्ले में लगे आमों की भीड़ ने लूटा। लखनऊ में 4 जुलाई से 6 जुलाई तक हुआ था आम महोत्सव का आयोजन, सीएम योगी ने महोत्सव का उद्घाटन किया था। मेरठ के जानी क्षेत्र में 23 जून को हुए सुभाष हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और बेटी ने अपने प्रेमियों से करवाई थी सुभाष की हत्या। पत्नी और बेटी के अवैध रिश्तों को विरोध करने पर सुभाष की हत्या, पुलिस ने आरोपी पत्नी और बेटी के साथ दोनों प्रेमियों सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में रिलेशनशिप विवाद को लेकर के युवक के साथ क्रूरता कर वीडियो बनाया। लड़की ने अपने नए प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर के पुराने प्रेमी के लिए बदला।
पटना में गोपाल खेमका के बाद अब स्कूल संचालक की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। स्कूल संचालक अजीत कुमार स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे और घात लगाए अपराधियों ने सिर में गोली मार दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या हुई है। लूट के दौरान पत्नी बेटे के सामने चाकू मार दिया। पटना के चर्चित गोपाल खेमका मर्डर केस में अभी तक पुलिस को कोई खास सफलता नहीं है। करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। पुलिस को विजय नाम के शूटर पर हत्या करने का संदेह है। हत्या के एक दूसरे केस में फरार है विजय। गोपाल खेमका हत्या मामले में अभी भी अंधेरे में तीर मार रही है बिहार पुलिस। डीजीपी विनय कुमार बोले कि कांड जटिल है, स्पष्ट क्लू नहीं मिल पा रहा। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। बिहार की जनता को नीतीश पर भरोसा है। बिहार के पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों का आतंक। एक ही परिवार के 5 लोगों को पीटने के बाद जिंदा जला दिया गया। दिल्ली में शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग। नरेला इलाके में दहशत फैलाने की बदमाशों ने फायरिंग की है। गाजियाबाद में गौकश से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। गाजियाबाद में पेपर रोल बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। नवी मुंबई में ट्रक पार्किंग में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कई गाड़ियां जलकर खाक। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरा मलबा। यातायात प्रभावित। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया। रुद्रप्रयाग के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। कोरबा के डुकुपथरा गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़। 17 ग्रामीणों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। कच्छ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें हुई लबालब। घुटनों तक पड़ा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। पालघर में बारिश के मद्देनजर आज स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मूसलाधार बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। दिल्ली में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने आईटीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर साइट के टनल 5 का दौरा किया। यूपी के मुरादाबाद में कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद जल भराव से लोग परेशान। पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। रांची शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 9 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 83,442 पर बंद हुआ। कई कंपनियों के शेयर चमके। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक और ट्रेंट दिन के टॉप गेनर्स रहे। रिलायंस के मार्केट कैप में 15,359 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के मार्केट वैल्यू में भी बम्पर मुनाफा। जोमेटो के फूड और डिलीवरी बिजनेस के सीईओ बने आदित्य बंगला। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटा है एमवी ग्रुप। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए सेबी को आवेदन। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 47 पैसे टूटा रुपया। 85 रुपए 87 पैसे पर हुआ बंद। जापानी येन के मुकाबले डॉलर में बढ़त 145.18 पर रहा। 550 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 98,570 रुपए। सिल्वर के भाव में कोई बदलाव नहीं। सराफा बाजार में सपाट रहा दाम। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के दाम में 0.29% की तेजी आई है। और देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। तेल कंपनियों में आम ग्राहकों को राहत।